ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रहलाद उवाच। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यम् सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्न लक्षणा। क्रियते कैसे है? क्रियते भगवतद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम, रूप, साज समा तथा लीलाओं के विषय में सुनना तथा कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, षोडशोपचार विधि द्वारा भगवान की सादर पूजा करना, भगवान से प्रार्थना करना, उनका दास बनना, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना तथा उन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर करना, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा उनकी सेवा करना, शुद्ध भक्ति की ये 9 विधियां स्वीकार की गई हैं। जिस किसी ने इन 9 विधियों द्वारा कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है, उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि अब उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। श्री प्रहलाद महाराज 9 लक्षणा भक्ति की बात कर रहे हैं। अपने पिता हिरण्यकशिपु से निर्भय होकर के बोल रहे हैं। सबसे उत्तम विद्या कौन सी है, उसने पूछा। तुम जो याद किए हो बताओ। तो प्रहलाद महाराज यही श्लोक बोले। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति यदि कोई भगवान विष्णु में समर्पित करके करता है तो यही सबसे बड़ा अध्ययन है, सबसे बढ़िया पढ़ाई यही है। केवल उसी समय नहीं, इस समय भी सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट पढ़ाई यही है। भगवान के नाम को सुनना, नाम को गाना और उनकी लीलाओं का स्मरण करना, उनकी सेवा करना, उनकी पूजा करना, वंदना करना और उनका दास बनना, उन पर विश्वास करना, उनको अपना सखा मानना और अपना सब कुछ अर्पण करना, यही सर्वश्रेष्ठ विद्या है। पहले के कुछ विद्वानों ने, प्राचीन अभिज्ञ कहते हैं उनको, ये बताते हैं कि भक्ति के ये 9 विधा है और प्रत्येक भक्ति में कुछ विशिष्ट आचार्य हुए हैं जिनकी भक्ति आदर्श मानी गई है। तो आज उसी की चर्चा करेंगे, किस भक्ति के कौन आदर्श भक्त हैं। श्रवण भक्ति के आदर्श भक्त हैं परीक्षित महाराज। जब परीक्षित महाराज को
यह खबर मिला कि 7वें दिन, आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, तब वे अपना राज्य, अपनी पत्नी, अपने बच्चे सबको छोड़ छाड़ करके गंगा जी के तट पर चले गए। आज भी वो स्थान प्रसिद्ध है जिसका नाम है सुकताल। सुकताल का अर्थ है सुखदेव गोस्वामी का तल। तल मतलब वृक्ष के नीचे का भाग। एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष था जिसके छाया में हजारों आदमी बैठ सकते थे। वहां परीक्षित महाराज गंगा जी में स्नान करके बैठे और यह निश्चय किए कि मैं अब जब तक जिंदगी है 7 दिन, अब केवल भगवान के विषय में सुनूंगा। भोजन छोड़ दिए, जल पीना छोड़ दिए और तैयार हो गए। मुझे तक्षक डसेगा इसकी चिंता नहीं है, कोई बात नहीं, डस है। लेकिन वे आग्रह कर रहे हैं महात्माओं से कि आप लोग भगवान की कथा सुनाइए। जीवन में क्या करना चाहिए, जिसको बहुत कम दिन जीना है उसको क्या करना चाहिए। तो बहुत से संत महात्मा वहां आए थे, बहुत से ऋषि मन आए थे, तो वे लोग आपस में बातचीत करने लगे। कोई कोई कहते थे महाराज को ध्यान करना चाहिए ब्रह्म का। कोई कहते थे कल्याण का सबसे अच्छा उपाय है दान, तो इनको दान करना चाहिए। कोई कहते थे शास्त्रों में वर्णित अनेक काम हैं, तो अपने भूले चुके कर्मों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। उसी समय भगवान वेदव्यास देव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी आए। तो सुखदेव गोस्वामी को देख करके सभी मुनि लोग खड़े हो गए। वो 16 वर्ष के लड़के हैं सुखदेव गोस्वामी। तो उनको देख करके नारद जी, वेदव्यास भगवान और वशिष्ठ गुरु और जितने भी महात्मा आए थे सब खड़े हो गए। जो सबसे ऊंचा आसन दिया गया सुखदेव गोस्वामी को, और सबने स्वीकार किया कि यही प्रमाण है, ये जो बताएंगे वही उचित होगा। तब परीक्षित महाराज सबके सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम किए सुखदेव गोस्वामी को और पूछे, आप मुनियों के परम गुरु हैं, आप कृपया बताइए कि जो अब मरने वाला है उसका क्या कर्तव्य है, उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, और ये भी बताइए क्या नहीं करना चाहिए। तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहे कि महाराज, जो सर्वथा म्रियमाण है या कभी भी मरेगा, सबका कर्तव्य है भगवान हरि के विषय में श्रवण करे, उनके नाम गुण आदि का कीर्तन करे और उनका स्मरण करे। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तव्य स्मर्तव्य।
चक्षता भयम। यदि कोई अभय चाहता है, जन्म मरण से मुक्ति पाना चाहता है, तो उसे सदा हरि का श्रवण करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। सीधा उत्तर दिया मैं। अब ऋषि मुनि सब बैठे थे वहां और सबने स्वीकार किया सुखदेव गोस्वामी के वक्तव्य को। और सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया महाराज परीक्षित को, महाराज परीक्षित आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल चुपचाप बैठिए और कथा सुनिए, और कुछ नहीं करना है। सबके सामने सुखदेव गोस्वामी ने ये बात कह दिया तो सारे ऋषि मुनि शांत हो गए। जो अलग अलग राय दे रहे थे वे सब अपनी अपनी जबान बंद कर लिए। सब लोग अपने मत का आग्रह छोड़ करके श्रीमद् भागवत की कथा सुने। महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय जी थे, वही ऋषियों की आवभगत करते थे, स्वागत करते थे। महाराज परीक्षित खाना पीना छोड़ करके बैठे थे। बीच में जब दशम स्कंध चालू हुआ तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा थोड़ा सा, महाराज आप कई दिन से पानी नहीं पिए हैं, भोजन नहीं किए हैं, थोड़ा रुक जाते हैं, विश्राम कर लीजिए, कुछ पी लीजिए। तो महाराज परीक्षित कहते हैं, आपके मुख कमल से झरते हुए अमृत को पी रहा हूं, अब कथा मत रोकिए, यही अमृत है। अब साधारण पानी के लिए कोई प्यास नहीं है, प्यास है तो कृष्ण कथा के लिए, और इसको रोकिए मत, ये प्रवाह चलने दीजिए। अगर रोक देंगे तो फिर हो सकता है वही विवेक हारिणी भूख आ जाए और प्यास लग जाए। इस समय मुझे भूख प्यास की कोई चिंता नहीं है, भूख है ही नहीं, प्यास है ही नहीं, क्योंकि पी रहा हूं अमृत, आपके मुख कमल से झरते हुए अमृत को पी रहा। इतनी तन्मयता से बैठे थे, सुन रहे थे। चतुर्थे कृष्ण जन्मनि 4 दिन की कथा बीत गई थी, चौथे दिन की कथा चालू हो रही थी। वो कहे कि हमको प्यास नहीं है, भूख नहीं है, क्योंकि अमृत मैं पी रहा। इतनी तन्मयता से, इतना प्रेम से वे सुन रहे थे। श्रीमद् भागवत की कथा सुनना ही पीना है। ये तो तैयार अमृत है, इसे पीना है। पीने का अर्थ है बहुत तन्मयता से सुनना, घर द्वार की चिंता छोड़ करके और किसी काम की चिंता छोड़ करके, किसी का स्मरण नहीं करके इसे सुनना है। तो इसलिए परीक्षित महाराज आदर्श भक्त हैं श्रवण भक्ति के। सारी भक्तियां सभी भक्तों में होती हैं, लेकिन फिर भी किसी एक भक्ति में उनकी परम निष्ठा होती है, तो इसलिए कहा जाता है आचार्य श्रेष्ठ भक्त उस भक्ति के। तो अभिज्ञों ने कहा है, श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित अभवत वयासकी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे
कीर्तन करने में, भगवान का गुण गाने में सुखदेव गोस्वामी अग्रसर भक्त हैं और भगवान के स्मरण भक्ति में प्रहलाद महाराज सबसे आगे है। कितनी बाधाएं आई, कितनी विपद उन पर, उनके पिता उनको मारने का कितना प्रयास किया, लेकिन कभी भी उनको उद्वेग नहीं हुआ, भय नहीं हुआ। भय हो जाने पर, क्रोध हो जाने पर भगवान के स्मरण का तार टूट जाता है। यदि कोई क्रोध करता है तो इसका अर्थ है कि वो भगवान का स्मरण भूल गया है। उसमें काम आ गया तो स्मरण भूल जाता है, लोभ आ गया तो स्मरण भूल जाता है। लेकिन प्रहलाद महाराज में तनिक भी क्रोध नहीं था और तनिक भी काम नहीं था, लोभ नहीं था। कितनी भी विपत्ति आई पर उस समय भी वे भगवान का स्मरण करते रहे। ब्राह्मणों ने कृत्या उत्पन्न किया उनको मारने के लिए। जब प्रहलाद मर नहीं रहे थे तब चिंता हो गई हिरण्यकश्यप को कि ये मर नहीं रहा है और मुझे जरूर मारेगा, इसका बहुत बड़ा बल है। वो चिंता में पड़ गया, उदास हो गया। तीनों लोगों का राजा हिरण्यकश्यप वो सिर नीचे करके बैठ गया आसन पर। तो उसे दोनों गुरुपुत्र कहे, आप चलिए थोड़ा एकांत में, हम आपको उपाय बताएंगे शांति का। तो गया एकांत में, राक्षसों के बीच नहीं, एकांत में गया और वे दोनों गुरुपुत्र भी गए। वे लोग कहे, आप प्रहलाद को मारने का अनेक उपाय किए पर सारे उपाय विफल हो गए, लेकिन हम एक ऐसा उपाय करेंगे जो कभी विफल हो नहीं सकता है। हिरण्यकश्यप ने पूछा, क्या उपाय है? तो उन दोनों ने कहा कि ये उपाय हम सीखे हैं अपने पिता से, हम ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण के द्वारा उपाय करेंगे, इस पर अभिचार करेंगे, इसको मारने के लिए कृत्या उत्पन्न करेंगे, इससे आपका नाम भी बच जाएगा, आपने नहीं मारा और हम लोग मार देंगे मंत्र द्वारा। तो उसने कहा कि ठीक है, जैसे भी हो इसको खत्म करो। तो वे लोग अपने विद्यालय में ले गए प्रहलाद को और मंत्र द्वारा एक बहुत बड़ी राक्षसी पैदा की है, जिसके पैर ताल वृक्ष के समान लंबे थे और पूरे शरीर से आग निकल रहा था, जल रही थी और उसके आसपास रहने वाले घर द्वार या जन जल जाते थे। उसके मुख से आग निकलती थी और हाथ में त्रिशूल ली थी। उस त्रिशूल से बहुत अग्नि निकल रही थी, दहक रहा था और जल रहा था। उस त्रिशूल को लेकर के वो प्रहलाद महाराज पर झपटी, लेकिन प्रहलाद महाराज एक पग भी पीछे नहीं हटे, कोई डर ही नहीं हुआ। वे उस त्रिशूल में भी कृष्ण को देख रहे थे, भगवान को देख रहे थे, ये डरे नहीं। और वो तुरंत कृत्या हाहाकार करने लगे, हाय हाय करने लगे, हाय मरी मरी। और उस सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जल गई, खत्म हो गई। जब वो कृत्या मर गई
तब सुदर्शन चक्र फिर गुरुपुत्रों पर झपटा, लेकिन वे ब्राह्मण थे। भगवान का चक्र ब्राह्मणों को नहीं मारता है, तो रुक गया। तो कृत्या ही उन दोनों गुरुपुत्रों को मार डाली। ऐसा नियम था कि यदि कृत्या अपना लक्ष्य पूरा नहीं करेगी तो जिसने चलाया है उसी को मारेगी। तो कृत्या लौट करके दोनों गुरुपुत्रों को त्रिशूल से जला दिया, खत्म कर दिया। दोनों गुरुपुत्र स्कूल में मरे पड़े थे। यह देखकर श्री प्रहलाद महाराज को दया आई, अपने गुरु के पुत्रों को देख करके। वो गुरु ही थे, तो उनके जीवन के लिए प्रहलाद महाराज भगवान से प्रार्थना करने लगे, चक्र से प्रार्थना करने लगे। वे कहते हैं, यदि हमको मारने वाले में, सांप से डसवाने वाले में और सांपों में भी, सिंह में भी, सब जगह मैंने विष्णु को देखा हो, तो इस सत्य के प्रभाव से हमारे गुरुपुत्र जी जाए। लेकिन वे जी नहीं रहे थे। अंत में उन्होंने कह दिया कि किसी भी समय हमारी मति यदि विष्णु में रही हो, नहीं गई हो इधर उधर, और ये कह दे कि यदि भगवान हम पर प्रसन्न हो तो ये गुरुपुत्र जी जाए। जब यह हुआ कि उन्होंने कहा कि यदि भगवान हम पर प्रसन्न हैं तो ये जी जाए, बस वे तुरंत जी गए, उठ गए, खड़ा हो गए। और वे समझ रहे थे कि हमको जिलाया है प्रहलाद ने। ये विष्णु पुराण में कथा है कि प्रहलाद जी कहते हैं कि यदि एक क्षण भी भगवान को मैं न भूला हूं कभी भी, तो ये गुरुपुत्र जी जाए, तो जी गए। इस प्रकार प्रहलाद महाराज स्मरण भक्ति के आदर्श हैं। इनके स्मृति का तार एक सेकंड भी नहीं टूटता था। यह लक्षण भी है शुद्ध भक्त का। तीनों लोकों की संपत्ति उसको दी जाए और कहे कोई कि तुम एक सेकंड के लिए भगवान को भूल जाओ, परंतु वह नहीं भूल सकता है। तीनों लोकों की संपत्ति मिल रही है और केवल आधे क्षण के लिए भूलना है, लेकिन वो भक्त भूलता नहीं। भगवान के स्मृति के धन को खोना नहीं चाहता। सारा जगत का धन एक तरफ और भगवान का स्मरण, उनकी याद, इसका ज्यादा महत्व है, धन का नहीं। तो प्रहलाद ऐसे भक्त थे। भगवान उनको वर देने के लिए तैयार हो गए। नृसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को मार चुके थे और प्रहलाद को वर देने के लिए कहा। प्रहलाद हंसने लगे, कहने लगे कि आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं प्रभु, मैं ऐसे ही कमजोर हूं और परीक्षा लेंगे तो मैं फेल हो सकता हूं। हम जन्म से ही हम में कामनाएं हैं, संसार के भोगों की कामना है। अब वर देने का लोभ देकर और मत हमको ढकेलिए। भगवान ने कहा, प्रहलाद फिर भी मैं सबसे बड़ा दानी हूं, तुमको कुछ देना चाहता हूं।
भगवान ने कह दिया तुम बहुत कष्ट सहे, कितना सुकुमार शरीर है, छोटा बच्चा हो और कितना दुख दिया तुमको हिरण्यकश्यप। लेकिन बेटा यदि हमारे आने में कुछ देर हो गई तो उसके लिए क्षमा करो। भगवान यहां तक बोल दिए, तो हमारी इज्जत रखो, कुछ मांगो, मैं देने वाला हूं और हृदय से देना चाहता हूं। तो प्रहलाद महाराज ने कहा यदि आप वास्तव में देना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, तो यह दीजिए कि हमारे हृदय में कभी काम का बीज ही न उगे, कभी कुछ मांगने का मन ही न हो, कोई इच्छा न हो। तो भगवान लज्जित हो गए इस बात से। वे आग्रह कर रहे थे देने के लिए और प्रहलाद महाराज कहे नहीं, कोई नहीं चाहिए। वे पूर्ण थे भगवान की भक्ति से। भगवान अनेक प्रकार से कहे कि मुझसे भेंट हो जाने पर फिर कोई कमियां महसूस नहीं होती है, जरूर मांगो मांगो। लेकिन प्रहलाद जी ने यही मांगा, मुझे वर दीजिए। पहले तो कह दिए आपसे कुछ नहीं चाहिए, और भगवान ने जिद किया कुछ मांगो कुछ मांगो, मेरी इज्जत रखो, मैं देने के लिए आया हूं। तो प्रहलाद कहे ठीक है, देना चाहते हैं तो दीजिए, हमारे हृदय में कामनाओं का अंकुर भी न उगे। ये अद्भुत वर मांगा प्रहलाद महाराज। कभी कुछ मांगने की इच्छा ही न हो। किससे कह रहे हैं? सबसे बड़े दाता भगवान के पास। भगवान लजा गए। ऐसे भक्त श्री प्रहलाद महाराज भगवान की के स्मरण से, भक्ति से वे पूर्ण तृप्त थे। इसलिए स्मरण भक्ति में श्री प्रहलाद का नाम लिया जाता है। तदंघ्रि भजने पाद सेवन भक्ति में श्री लक्ष्मी जी हैं। ये भगवान के प्रिया हैं और सबसे ज्यादा धनी है, पर फिर भी वे सेवा में रहती है। जब भी देखेंगे लक्ष्मी जी का चित्र तो भगवान के चरण कमल की सेवा करते रहते हैं, कभी उबती नहीं। इसीलिए चरण सेवा में, पाद सेवनम में लक्ष्मी जी आदर्श भक्त हैं। वे अपने भक्तों के तरफ देखती भी नहीं है। जो लोग धन की कामना करते हैं उनके तरफ वे देखती नहीं है, और उन भक्तों को बहुत चाहती हैं जो भगवान के कीर्तन में रहते हैं, भगवान के गुण कथा रस आदि में लगे रहते हैं, तो उनसे बहुत प्रेम करती हैं, उनके पास जाती हैं, रहती हैं, हमेशा रहती हैं। इसीलिए लक्ष्मी जी को चंचला कहते हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों के पास नहीं रुकती हैं, भगवान के भक्तों के पास वे रुके रहते हैं और अपने प्रियतम नारायण की सेवा करते रहते हैं। यह देखा गया है कि भगवान के भक्तों के पास लक्ष्मी जी रहती हैं,
क्योंकि उनको अवसर मिलता है गुणगान सुनने का। अपने प्रियतम के गुणों को सुन करके, कीर्तन को सुन करके वे अधिक प्रसन्न होती है। और देखा गया है कि भक्तों को बहुत धन प्राप्त कराती है। जैसे युधिष्ठिर महाराज या प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये सब भक्त कभी धन की कामना नहीं किए, पर लक्ष्मी जी उनके पास रहती है। यही लक्ष्मी का स्वभाव है। अपने प्रियतम के गुणों को वे बहुत सुनना चाहती है, नाम को सुनना चाहती है। और पूजन भक्ति में, अर्चना में श्री पृथु महाराज आदर्श। पृथु महाराज का नाम आप जानते ही होंगे। ये ध्रुव महाराज के वंश में जन्म लिए थे, भगवान के अवतार थे। ध्रुव महाराज के वंश में एक बहुत बड़े राजा हुए जिनका नाम है अंग। बहुत बड़े राजा थे, धार्मिक राजा थे, बहुत धर्मात्मा। लेकिन इनका विवाह एक सुनीता नाम की स्त्री से हुआ था, जो अधर्म की दौहित्री थी। उसकी नानी अधर्म की बेटी थी, तो इसलिए इनका जो बेटा हुआ अंग का, उसका नाम था बेन। महाधार्मिक निकल गया। हमेशा बच्चों को या दूसरे लोगों को मारा करता था। ये राजा का पुत्र था, तो लोगों की हत्या करना, घर जला देना, लूटपाट करना, यही उसका काम था। इतना लोग शिकायत करने आते थे राजा के पास कि राजा ऊब गए उस लड़के से। उस पर कंट्रोल करते करते वे थक गए, वो माना नहीं, पाप करता ही रहा। तो एक दिन वे राजभवन से निकले, जब उनकी पत्नी सोई थी, और चले गए वन में। उस समय चारों तरफ जंगल ही जंगल था। तो ये पता लगा मंत्रियों को कि राजा जी घर छोड़ करके चले गए। लेकिन लोग खोजे सब तरफ, कहीं पता नहीं लगा। सुखदेव गोस्वामी मैत्रेय मुनि कहते हैं, जैसे परमात्मा हृदय में ही रहते हैं, ऐसे वो राजधानी में ही रुके थे, लेकिन छिप गए थे, खोज कर हार गए, नहीं मिले। तब ये लोग लौटे, जो भी मंत्री थे और पुरोहित ब्राह्मण, ये सब लोग निराश हो गए। अब अराजकता छा गई, राजा नहीं रहे, तो उसी बेन को राजा बना दिए। प्रकृति कहते थे नहीं, ये योग्य नहीं है। ये राजा के कर्मचारी सचिव थे, वे लोग कह रहे थे कि ये राजा नहीं बनाना चाहिए इसको, पर फिर भी उसकी मां की इच्छा थी, रानी की इच्छा थी, इसलिए बेन को राजा बना दिए। और राजा बनने पर तो वो इतना उपद्रव किया, सबसे पहला काम किया अपने राज्य में कीर्तन बंद। भगवान विष्णु का नाम भी नहीं सुनना चाहता था। सारे राज्य में यज्ञ हवन आदि बंद करा दिया है।
कहीं कोई भजन नहीं कर सकता था। तो एक बार भृगु जी और महर्षि लोग आए उसको समझाने लगे, कहने लगे, देखो तुम भगवान की कृपा से राज्य पाए हो, इसलिए भगवान की भक्ति होने दो अपने राज्य में, इसको कभी मत रोको। तो मुनियों की सभा में उन सबको बोल दिया, तुम लोग वेश्या हो, तुम लोग उस स्त्री के समान हो जो अपने पति से प्रेम नहीं करती है, जार पुरुष से प्रेम करती है। ये ऋषि मुनियों को बोल दिया, जिसमें भृगु जी थे। उसने डांट कर कहा कि मेरे अलावा कौन ईश्वर है, यज्ञ पुरुष मेरे अलावा कोई नहीं है, और मैं राजा हूं, राजा में ही सारे लोकपाल रहते हैं, इंद्र, कुबेर, सूर्य, वरुण, ये सब देवता हमारे ही शरीर में है, और तुम लोग हमारा भजन नहीं करते हो, कुलटा कहीं के, तुम लोग उल्टा स्त्री के समान हो। वो निंदा कर दिया भगवान की, कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वर मैं हूं। ये तुम लोगों का धर्म है, मेरी पूजा करना, मेरी बात मानना, विष्णु का नाम मत लो, विष्णु की पूजा बंद करो। इस तरह से उसने भगवान के निंदापरक वाक्य कहा तो ऋषियों को क्रोध आ गया, और उसी क्रोध के कारण वे सांप की अग्नि में उसको जला दिया। उसको हुंकार किए, अरे मारो मारो इसको, ये जीवित न रहे। केवल हुंकार करने से, ब्राह्मणों का इतना प्रताप था तो हुंकार करने से वो अपने आसन से मर करके गिर गया। अब राज्य में अराजकता छा गई। फिर तब उसकी मां रोने लगी, तो फिर उन ऋषियों ने उसके शरीर को, उसके जांघ को, पहले पैर को मथा मंत्रों से, तो उसको मथने से एक बहुत ठिगना जिसकी नाक चिपटी थी, काला था, और बहुत प्रेम से कहा, क्या आज्ञा है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो ऋषियों ने कह दिया, तुम बस बैठो, निषीद, कोई काम नहीं, बस बैठो। तो उसीलिए उसको निषाद कहते हैं। वह बेन के पाप को ढोए चलता है, कहीं जंगल में, नदी के तट पर, पहाड़ में रहता है, उसके वंशज सब यहाँ वहां रहते हैं। तो इसके बाद ऋषियों ने बेन की बांह को मथा। तो जब बांह का मंथन किया गया तो बाएं बांह से अर्ची नाम की स्त्री उत्पन्न हुई, जो लक्ष्मी जी का अंश थी, और दाहिने बांह को मथने पर उससे पृथु महाराज जन्म लिए, जो भगवान के अंश थे। विश्व की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लिए। जब भगवान अवतार लिए तो ऋषियों ने कहा सूत मागध आदि से,
कि गुण गाओ भगवान का। ये भगवान है साक्षात और ये लक्ष्मी जी हैं। तो जब सूत लोग उनकी स्तुति करने चले तो पृथु महाराज ने कह दिया, किस गुण से आप हमारी स्तुति करेंगे? भगवान का गुण इस संसार में रहते हुए किसी की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अगर गुण गाना है तो गाइए भगवान उत्तम श्लोक का जस। मैं गुण गाने लायक नहीं हूं, हमें क्या गुण है? तब ऋषियों ने फिर इंस्टिगेट किया सूत मागध को, ठीक है आप लोग भविष्य में होने वाली विशेषताओं को कह करके इनकी स्तुति कीजिए। तब ये लोग स्तुति किए जो भविष्य में पृथु महाराज करते। तो जब पृथु महाराज राजा बने तो सारी प्रजा देश की आकर के हाहाकार करने लगी कि हम भूखे मर रहे हैं, हमको भोजन चाहिए, भोजन चाहिए। तब भगवान ने देखा कि बेन के अत्याचार से, पाप से धरती फसल नहीं दे रही है। तो सबसे पहला काम किया, उन्होंने पृथ्वी को समतल किया और पृथ्वी को धमकाया, मारने की धमकी दिया। वो गाय का रूप बना करके भागी। उसने कहा कि हे प्रभु, आप विचार कीजिए, आप मारेंगे तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन आप प्रजा को धारण कैसे करेंगे? तो पृथु महाराज ने प्रत्येक ग्रुप के लोगों को बछड़ा बनाए, सभी जीवों के हेड को बछड़ा बनाए और गाय बनी हुई पृथ्वी को वे दूहे, दोहन किए अनेक पात्रों में। तो इससे सारी सृष्टि में सारी जनता को भोजन की व्यवस्था हो गई। पृथ्वी का दोहन किए। पृथु महाराज का पृथ्वी को दोहन करना बहुत प्रसिद्ध घटना है। इसके बाद वे बहुत सा यज्ञ किए जो अर्चन में आता है, पूजा, भगवान की पूजा अनेक यज्ञों द्वारा। इसके बाद पृथु महाराज ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। अश्वमेध यज्ञ 199 पूरा कर चुके, 100वां चल रहा था। तो उस यज्ञ में इंद्र को ईर्ष्या हुई पृथु महाराज से, तो उनके यज्ञ के घोड़ा को इंद्र चुरा लिए। तो महर्षि अत्रि उनके पुत्र को बताए कि तुम्हारे पिता तो हिंसा नहीं करेंगे, यज्ञ में हैं, और तुम्हारे पिता के घोड़ा को इंद्र चुरा ले जा रहे हैं। जब वे बताए तब वो धनुष बाण ले करके इंद्र को मारने चला, परंतु इंद्र साधु के रूप में हो गए, लाल कपड़ा वाले। या जटा धारण किए हुए, जटा बढ़ाए हुए, कपालिक के रूप में, मनुष्य की खोपड़ी लिए हुए। तो वो समझा कि ये तो महान धार्मिक कोई महात्मा है, वो बाण नहीं छोड़ा। पृथु महाराज का लड़का बाण नहीं छोड़ा। तब
फिर इंद्र घोड़ा चुराए, कभी अवघड़ के रूप में, कभी कुछ, कभी मायावादी सन्यासी के रूप में। तो फिर अत्रि जी ने कहा, इंद्र है वो, पाखंड फैला रहा है, मारो। तो फिर वो लुप्त हो जाते थे दूसरे रूप में इंद्र। घोड़ा को लौटा कर लाया वो बच्चा, घोड़ा छोड़ करके रूप बदल कर इंद्र छिप जाते थे। तो घोड़ा को लौटा लाया वो लड़का, उसका नाम ऋषियों ने विजिताश्व दिया। जो अश्व को जीत लिया हो, विजिताश्व। यज्ञ होने लगा, 100वां यज्ञ अब कंप्लीट होने वाला था। तब ये संवाद मिला महाराज पृथु को, तो वे इंद्र का वध करने के लिए तैयार हो गए। जबकि यज्ञ में किसी की हिंसा वर्जित होती है, वे तैयार हो गए इंद्र का वध करने के लिए। तो ब्राह्मणों ने उनको कहा, जो यज्ञ करा रहे थे, महाराज आपको हिंसा नहीं करनी है, आप यज्ञ में हैं। हम लोग इसी यज्ञ कुंड में इंद्र को पटक करके मार देंगे हवन द्वारा। मंत्रों द्वारा इंद्र को यज्ञ कुंड में डाल देंगे, अग्नि में। आपको हिंसा नहीं करनी पड़ेगी। ये लोग तैयार हो गए। जब ब्राह्मण लोग तैयार हो गए इंद्र को मारने के लिए, तब ब्रह्मा जी वहां उपस्थित हुए और कहे कि ये राजा तो क्रोध में, इनको हिंसा नहीं करनी चाहिए, और तुम लोगों को यज्ञ कराने वाले लोग हिंसा कर सकते हैं? पागल हो गए हो? यज्ञ बंद करो, यज्ञ की कोई जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने पृथु महाराज को समझाया, पृथु महाराज आप तो मोक्ष धर्म के ज्ञाता हैं, भगवान के भक्त हैं, आपको इस यज्ञ की क्या जरूरत है? आपको स्वर्ग पाना नहीं है तो यज्ञ क्यों करते हैं? यज्ञ से तो स्वर्ग या ब्रह्मलोक मिलेगा, सत्यलोक। और आप भगवान को चाहते हैं, आप भगवान के भक्त हैं, इसलिए यज्ञ बंद कीजिए। यज्ञ होने से इंद्र को डिस्टरबेंस हो रहा है और वो पाखंड फैला रहा है, तो आप बंद कर दीजिए। तो पृथु महाराज ने कहा कि आप चोर को नहीं मना कर रहे हैं और हमको यज्ञ करने से मना कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, आपको समझाना आसान है, आप भगवान के भक्त हैं और वो देवता है, देवताओं में बहुत दुराग्रह होता है। अगर आप यज्ञ करते रहेंगे तो इंद्र और पाखंड फैलाएगा, इसलिए आप ही यज्ञ बंद कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी के रिक्वेस्ट से पृथु महाराज यज्ञ बंद कर दिया। यज्ञ पूरा हुआ और पूरा होते हैं श्री भगवान आ गए उनके यज्ञ में। भगवान ने पृथु महाराज से वर मांगने को कहा तो उन्होंने 10,000 कान मांगा भगवान से। इन 2 कानों में ही ऐसी शक्ति दीजिए कि 10,000 कान का काम करे। आपकी कथा जहां भी होती हो वहां मैं सुन सकूं। तो पृथु महाराज ने 10,000 कान मांगा। तो इनका यज्ञ बहुत प्रसिद्ध है, अर्चन। अर्चन भक्ति में पृथु महाराज आदर्श भक्त हैं। तदंघ्रि भजने
लक्ष्मी पृथु पूजन है। पूजन भक्ति में, अर्चना में पृथु महाराज सबसे आगे है। कपिपतिर दास्य, और दास्य भक्ति में श्री हनुमान जी परम प्रमाण है, आदर्श है। हनुमान जी, उनका अपना कोई परिवार नहीं है, वे ब्रह्मचारी हैं और भगवान राम के दरबार में रहते हैं। केवल सेवा जानते हैं, भगवान की सेवा करनी है। एक बार भगवान के तीनों भाइयों ने मीटिंग किया कि हनुमान सारी सेवा ले लेते हैं, अब हम लोग सेवा ले लें, सब सेवा, कोई बाकी न रखें इनके लिए। आपस में मीटिंग किए, भरत जी, भगवान श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न सेवा बांट लिए, कोई सेवा बची नहीं। तो हनुमान जी कहे कि सेवा तो करनी है हमको, तो उन्होंने सेवा अपने आप ले लिया। कहे जब भगवान राम को जम्हाई आएगी तो मैं चुटकी बजाया करूंगा। चुटकी बजाना भी सेवा है। तब वे भगवान के दरबार में वहीं रहते हैं। भगवान सोते हैं तब भी, जगे रहते हैं तब भी वे जम्हाई लेते हैं तो हनुमान जी चुटकी बजाते हैं। यानी हाउ सेवा करनी है। लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तो श्री हनुमान जी गए हिमालय और दवा को नहीं पहचान पाए तो पहाड़ ही उखाड़ कर लाए। उसी पहाड़ पर दवा थी, द्रोण पर्वत, उसको उखाड़ करके लाए। जिस समय भगवान सीता के विरह में रो रहे थे और बहुत थके मांदे थे, सीता को खोजते हुए किष्किंधा पहुंचे। किष्किंधा के निकट तो हनुमान जी मिले भगवान राम को ब्राह्मण के रूप में। तो भगवान से वे पूछे, आप कौन हैं, कहां से आ रहे हैं, यहाँ किस लिए आए? तो भगवान ने सब बात सुनाई कि हम राजा दशरथ के पुत्र हैं, पिता की आज्ञा से वन में आए थे, यहाँ हमारी पत्नी को कोई चुरा लिया, उसी को खोजते हुए हम लोग आए। हमने अपनी बात कह दिया, आप बताइए ब्राह्मण आप कौन हैं? तो हनुमान जी बहुत दुखी हुए, कहने लगे कि मैं तो अज्ञ जीव हूं, आपसे पूछा, आपको नहीं जानता हूं, लेकिन आप एक मनुष्य की तरह हमसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो आपका नित्य दास हूं। हनुमान जी वहां देखे कि राम लक्ष्मण बहुत थके हैं, चला नहीं जा रहा है, एक तो रोने से और दूसरे पर्वत में जंगली रास्ता चलने से बहुत दुखी है। तो पहली सेवा उन्होंने किया, आप दोनों मेरे पीठ पर चढ़ जाइए, मेरे कंधे पर चढ़ जाइए, मैं आपको पर्वत के ऊपर ले जाऊंगा, वहां सुग्रीव रहते हैं, उनसे मित्रता कराऊंगा।
श्री हनुमान जी प्रथम भेंट में ही राम लक्ष्मण को कंधे पर उठा लिए। ये तो पवन पुत्र हैं ही, हवा में उड़ते हैं, तो उड़ करके पहाड़ के ऊपर चले गए जहाँ सुग्रीव रहते हैं, और सुग्रीव के साथ भगवान राम की मित्रता वही कराए। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दिन। सुग्रीव के पास ले गए। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि भगवान राम बहुत खुश हुए हनुमान जी को पा करके, और जब सीता जी का पता लगाना हुआ तो भगवान अपनी अंगुली की अंगूठी दिए हनुमान जी को, और किसी बानर को नहीं दिए थे। हनुमान जी को अंगूठी दिए कि आप सीता का पता लगा लेना तो ये हमारी पहचान देना सीता को अंगूठी। हनुमान जी वो अंगूठी सीता जी को दिया सुखवाटिका में, और उधर से सीता जी के सिर पर जो चूड़ामणि था, सिर पर लगाने का गहना, वो ले करके आए और राम भगवान को दिए। इस प्रकार सब समय हनुमान जी भगवान की सेवा में रहते हैं, और राम दरबार में सेवा करते हैं। और ऐसा नहीं है कि अब सेवा कर लिया अब थोड़े विश्राम करें, अपने डेरा पर चले जाएं, अपने परिवार से मिलने। परिवार तो है ही नहीं, भगवान राम ही सब कुछ है। सेवा 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 करते रहते हैं। अक्रूर रस्तो भी वंदने, और भगवान की वंदना प्रणाम करने में अक्रूर जी आदर्श भक्त हैं। अक्रूर जी एक यादव हैं, और ये मथुरा में रहते थे। बहुत चतुर व्यक्ति थे। कंस जैसे दैत्य को अपने वश में रखते थे अपनी बुद्धि से। कंस यही समझता था कि यह हमारा बहुत बड़ा हितैषी है, बहुत विश्वास करता था। जब कंस को पता लगा कि कृष्ण या विष्णु ब्रज में रह रहा है नंद के यहाँ, वो जानता था कि उसके हाथ से मेरी मृत्यु है, तो यह सुनकर के वो मथुरा के निकट ही ब्रज में रहता है, तो बहुत ज्यादा उसको दुख हुआ, और वो केसी दैत्य को भेजा। इसके बाद अक्रूर जी से कहा कि हे अक्रूर जी, आपके समान मेरा हितैषी कोई नहीं है, आप जाइए ब्रज में और कृष्ण बलराम को लाइए, आप ही ला सकेंगे। वो ये जानता था कि ये तो हमारा व्यक्ति है, तो अपना रथ दिया, सोने का रथ, और कहा कि इसको लेकर के जाइए, वो तो गांव के लड़के हैं बलराम और कृष्ण, इस रथ पर चढ़ने के लिए भी वे मचल जाएंगे, तो अपने आप इस पर चढ़ेंगे। आप दोनों को यहाँ लाइए, और यहाँ आने पर मैं उनको मरवा दूंगा। साफ कहा कि यहाँ आएंगे तो हाथी यहीं रखूंगा, कुबलिया पीड़, और रंगशाला के गेट पर बहुत बड़ा उत्सव रचूंगा,
धनुष यज्ञ और पहलवानों का दंगल होगा। तो उस दंगल जहां होगा उसको रंग भूमि कहते हैं। रंग भूमि के गेट पर हाथी को खड़ा किया जाएगा, जिसको ट्रेनिंग दिया गया था किसी भी व्यक्ति को कुचल दो, जिसको संकेत किया जाए। और वो महावत बहुत बड़ा बदमाश व्यक्ति था। किसी तरह से हाथी से बच जाएगा तो फिर पहलवानों से कुश्ती करा करके मार डालूंगा। एक से एक पहलवान है यहाँ, चारूण, मुष्टिक, सल, तोसल आदि। तो श्री हनुमान जी, अक्रूर जी गए, कहे कि ठीक है सरकार, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, पर क्या होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले वही उसी के डर से नहीं जाते थे ब्रज में, ये रंज हो जाएगा राजा, और एक दिन वही कह दिया कि आप जाइए ब्रज में। तो श्री अक्रूर जी को बहुत प्रसन्नता हुई। वे रथ पर चढ़ करके चले और रास्ते में अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए जा रहे थे। कभी सोचते थे मैं बहुत पुण्य किया हूं, या शुभ कर्म किया हूं, भगवान की मुझ पर दया है, आज मुझे भगवान का दर्शन मिलेगा। लक्ष्मी जी जिनके रूप में आसक्त रहती हैं, ऐसे प्रभु को मैं देखूंगा। फिर कभी सोचते हैं कि मैं इतना बड़ा पापी हूं, मुझको भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा। तो वे कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, मिलेगा ही। कभी कभी इस भाव नदी की धारा में कोई व्यक्ति अपने आप पार हो जाता है। जैसे जल के वेग से लकड़ियां अपने आप तट पर लग जाती है। तो बहुत सा मनोरथ करते हैं, मैं भगवान को देखूंगा, भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करूंगा, भगवान अपने हाथ से मेरे सिर पर रखेंगे, हाथ को सिर पर रखेंगे। और कभी कभी सोचते हैं क्या वे हमसे बात करेंगे, हम कुछ हमसे पूछेंगे, हमको चाचा कहेंगे। ये अक्रूर जी वसुदेव जी के भाई थे, हमसे क्या पूछेंगे, वे कहाँ मिलेंगे, इस तरह से सोचते हुए गए। और अंत में वृंदावन में गए, नंदगांव, जहां वे भगवान के क्रीड़ा भूमि को देखे। कृष्ण यहाँ खेले हैं, यहाँ गौओं को खड़ा करते हैं, यहाँ गाय चराए, यहाँ ये काम किए, यहाँ सखाओं के साथ खेल किए, विविध लीला स्थलियों को देखते हुए जा रहे थे। और अंत में वहां पहुंचे जहां कृष्ण बलराम गाय दुहवा रहे थे। गाय दूसरे लोग दूह रहे थे, ये बछड़ा पकड़े थे, भगवान भी और बलराम जी भी। अभी अभी वन से आए थे, बहुत फ्रेश नीलांबर और पीतांबर पहने थे, शरीर पर ज्यादा माला या आभूषण नहीं धारण किए थे, शरीर को साफ देखा जा सकता था। तो अभी खिड़क में पहुंचने से पहले
वन में अक्रूर जी ने देखा गौएं लौटी हैं अभी अभी और कृष्ण के चरण चिन्ह उभरे हैं, चरणों में जौ कमल अंकुश आदि का चिन्ह है। तो वे देखे, रथ पर बैठे थे, रथ पर बैठे बैठे उन्होंने भगवान के चरण चिन्ह को देखा। उस धूली में अभी लौटे थे, घर ब्रज में लौटे थे भगवान, तो चरण धूली में उनको देखते ही, चरण चिन्ह को देखते ही रथ पर से कूद पड़े और चरण धूली में प्रणाम करने लगे। बार बार यह कहते हो कि अहो ये हमारे प्रभु की चरण धूली है। उसमें लौटने लगे, आंखों से आंसू बह रहा था। इस कारण से धूली में आंसू सट जाने से उनके शरीर में लगने लगा। वे विह्वल थे, चरण धूली में लौट रहे थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहा था, शरीर में रोमांच था। इस दशा को देख करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देहधारियों का यही सबसे बड़ा परमार्थ है कि जैसे अक्रूर जी की दशा हुई, मथुरा से लेकर के संदेशाद्यो हरे लिंग दर्शन सौरादि भी, मथुरा से चलते समय पूरे रास्ते में और यहाँ तक पहुँचने तक ब्रज में जो अक्रूर की दशा हुई, जो विकार हुआ, यही शरीर धारण करने का फल है। तो अक्रूर जी ऐसे प्रणाम किए। अब एक महामंत्री थे कंस राजा के दरबार में, लेकिन उन्होंने कोई भय नहीं किया कि राजा बाद में सुनेगा कि जब गया तो इस तरह से उस ग्वाले के चरण ब्रज में लौट रहा था। भय नहीं हुआ, दंभ भी नहीं हुआ। दंभ मतलब दिखावा, वहां कोई था ही नहीं। जंगल में जब वे प्रणाम कर रहे थे, लौट रहे थे धूली में, तो कोई देखने वाला था नहीं। दंभ क्या करेंगे, भय नहीं किए और शोक भी नहीं किए कि उनके परिवार को कंस पकड़ेगा, मारेगा। कोई चिंता नहीं थी, भगवान में प्रेम था और वे धूली में लौट रहे थे। तो यहीं पर एक संकेत मिलता है कि श्री अक्रूर जी बंधन भक्ति के आदर्श हैं। भगवान के चरण धूली में लौटने लगे और उन्होंने जो मनोरथ किया था वो अद्भुत मनोरथ है। हमको याद नहीं है वो सब श्लोक, ये बहुत दिन पढ़े हो गया, भूल गया है, लेकिन अद्भुत मनोरथ है, वो पढ़ने लायक है। भगवान मुझ पर अपना हस्त कमल रखेंगे, जो हस्त कमल श्री गोपीजनों के मस्तक पर रखते हैं, उनके स्तनों पर रखते हैं, उस हस्त को क्या हमारे मस्तक पर रखेंगे? दास भाव से याद कर रहे हैं। जिन चरणों से वे वृंदावन में गौओं के पीछे पीछे चलते हैं, सखाओं के साथ खेलते हैं, जिन चरणों को श्री राधा आदि गोपीजन अपने वक्षस्थल पर रखती हैं, क्या भगवान के उन चरणों में मैं नमस्कार करूंगा? अवश्य करूंगा, हमें मिलेगा चरण। तो हाथ का स्मरण हो रहा है, चरण का और मुख का, कि भगवान हंसते हुए मुझसे मिलेंगे, मुस्कुराते हुए।
और जब हमसे भेंट होगी तो वे हमसे समाचार पूछेंगे कि हमारे पिताजी कैसे हैं, वसुदेव जी। ये इस प्रकार से अनेक मनोरथ किए। मथुरा से चले थे, रथ पर बैठे बैठे उनको पता नहीं चला कि कब ब्रज में पहुंच गया। तो रथ पर देह बैठा था, लेकिन मन तो रथ पर नहीं था, मनोरथ पर था, मन के रथ पर बैठा था। रथ पर देह बैठा है और मन बैठा है अनेक अभिलाषाओं पर। भगवान को ऐसे देखूंगा, ऐसे मिलूंगा। तो जब कृष्ण बलराम मिले, ये इतना आनंद का प्रवाह फूट पड़ा अक्रूर जी में। भगवान अपने भक्त के मनोरथ को समझ रहे थे, जब वे अपने हृदय से लगा लिए अक्रूर जी को, और दोनों भाई दोनों तरफ हो करके उनको अपने घर ले चले। नंद भवन में नंद महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि आज हमारे घर अक्रूर जी आए हैं। भागवत में सब प्रसंग है, उसमें इसका आस्वादन करना चाहिए। अकुर रस तो ही बंधने, कपिपति दास से सख्य अर्जुन, और भगवान के साथ मित्रता का संबंध स्थापित किया आदर्श श्री अर्जुन ने। वो अर्जुन भगवान से रथ हंकवाए, लेकिन वो प्रेम के कारण, सख्य के कारण, कोई सेवक के भाव से नहीं कि अब हमारा रथ हाँकिए, सखा के भाव से। वे सखा ही मानते थे सब समय। जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर लिया कि आज कृष्ण से को हथियार उठाना पड़ेगा, शपथ खा लिया, यदि मैं शांतनु का बेटा हूं तो हरि से हथियार उठवा दूंगा, उनको उठाना पड़ेगा, और नहीं तो अर्जुन को मरना पड़ेगा। ये बहुत कड़ा युद्ध कर रहे थे। प्रतिदिन 10,000 महारथी को मारते थे, महारथियों 10,000। अर्जुन को बड़ी चिंता हुई, पांडव पक्ष के इतने वीर मारे जा रहे थे। भीष्म पितामह जिस दिन प्रतिज्ञा किए दुर्योधन को खुश करने के लिए, तो उस दिन भगवान को इसकी चिंता हुई। तो युद्ध चल रहा था, तब तक अर्जुन को पसीना आ गया। बाण छोड़ने में वे थोड़ा सा देर किए। ऐसे उन्होंने ललाट को पूछा, पसीना पोंछा, तो भगवान पीछे से देख लिए अर्जुन को कि पसीना पोंछ रहा है। तो उस पर कहते हैं कृष्ण, अरे ये तुमको तो मार ही डालेंगे भीष्म, तुम बहुत ढीला युद्ध कर रहे हो। तो नाटक किया भगवान ने, जैसे अर्जुन पर बहुत बड़ा संकट है, अर्जुन को बचाना है भीष्म को मार करके। तो कृष्ण प्रतिज्ञा किए थे, विश्वविख्यात प्रतिज्ञा, कि हम इस युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में कोई अस्त्र नहीं उठाएंगे।
ये प्रतिज्ञा भगवान ने किया था, सब लोग जानते थे, कौरव पक्ष को पूरा मालूम था। तो दुर्योधन इससे प्रसन्न हुआ प्रतिज्ञा से। इन्होंने कहा कि मैं उठवा दूंगा अस्त्र। तो दुर्योधन सोचा कि इससे कृष्ण की कम से कम बेइज्जती होगी, ये भी अच्छा है। तो प्रतिज्ञा कर लिए, आज जाऊं हरिहीन शस्त्र गहाऊं, तौला जाऊं गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। यदि मैं हरि से अस्त्र नहीं गहवा दिया, पकड़वा दिया, तो मैं गंगा जी का पुत्र नहीं और शांतनु महाराज का पुत्र नहीं। उसको ऐसे समझेंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा किया, यदि असली बाप का हूं, शांतनु महाराज का, और गंगा मेरी माता है, तो कृष्ण से अस्त्र पकड़वा दूंगा, कृष्ण की प्रतिज्ञा टूट जाएगी। तो युद्ध कर रहे थे भीष्म पितामह, अर्जुन पर लगातार बाण मार रहे थे। तो अर्जुन को फुर्सत नहीं मिलती थी कि वे बारंबार बाण का संधान करें। बहुत जल्दीबाजी में थे, पसीना पोंछने का अवसर नहीं था, और भीष्म पितामह कंटिन्यूअस बाण मार रहे थे। तब तक भगवान ने देखा कि ये तो अर्जुन को मार ही डालेंगे। अतः अर्जुन की रक्षा के लिए भगवान ने रथ का चक्का उठा लिया, तुरंत कूद पड़े वे, रथ हाँकना छोड़ करके। परंतु अर्जुन को इतना प्रेम था भगवान से, अर्जुन को ये चिंता होगी कि अरे कृष्ण का नाम बदनाम होगा अपनी प्रतिज्ञा को भंग करने का। तो अर्जुन को ये चिंता नहीं थी कि मैं मरूंगा क्या, उनको चिंता थी कृष्ण का नाम रहना चाहिए सत्य प्रतिज्ञ के रूप में, कृष्ण का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। तो तुरंत वे भी कूद पड़े और भगवान कृष्ण को पीछे से पकड़ लिए, कमर पकड़ लिए। भगवान अर्जुन को पकड़े हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अर्जुन उनके कमर को पकड़े थे, छोड़ नहीं रहे थे, पर अर्जुन को घसीटते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये दिखा रहे थे कि यदि मैं नहीं मारूंगा भीष्म को, तो अर्जुन को मार डालेगा। तब अर्जुन कहते, नहीं आप रुकिए रुकिए, आप मत उठाइए, ये चक्र रखिए, ये पहिया रख दीजिए। जो भगवान कहे कि तुम बहुत ढीला लड़ रहे हो, इसीलिए मुझे चक्र उठाना पड़ा। तो भगवान को अर्जुन की चिंता है और अर्जुन को भगवान की चिंता है। तो भगवान बाद में शांत हो गए। भीष्म पितामह हाथ जोड़ लिए भगवान के पास, कहने लगे, आइए आइए पुंडरीकाक्ष, आप मेरा वध कर देंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। वे धनुष बाण रख लिए और पहले तो कुछ मारे, भगवान पर भी बाण मार रहे थे। भगवान का कवच टूट गया था, उससे शरीर अच्छा से दिखाई पड़ रहा था। भगवान के शरीर में बाण भी लगे थे। भीष्म पितामह उसका आस्वादन कर रहे थे। भगवान युद्ध में क्षत्रिय पर बाण एकाध न लगे तो कोई शोभा नहीं। तो भगवान के शरीर में बाण लगा, वो अभी भगवान की इच्छा से ही भीष्म पितामह मार रहे थे बाण। मरते समय
भीष्म पितामह अफसोस कर रहे हैं कि मुझे क्या हो गया था, मैं राक्षस हो गया था, मैं बाण मार रहा था, लेकिन बाण आनंद दे रहा था भगवान को। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं कि जैसे प्रिया या पत्नी अपने पति को, अपने प्रियतम को चींटी काटती है तो उससे उसको आनंद ही होता है, जैसे भगवान पर बाण लग रहे थे तो उससे उनको आनंद हो रहा था। तो इस प्रकार अर्जुन का सख्य भाव है। वे भगवान को कभी कभी कहते थे, मैं जानता हूं तुम बहुत सत्यवादी हो, मतलब झूठ बोलते हुए तुम्हारी आदत है। गीता में जब अर्जुन ने विराट स्वरूप को देखा तब भगवान से क्षमा मांग रहे थे। सखेति मत्वा, मैं आपको सखा मान करके क्या क्या कह दिया। आपको एक जादव कहता था, आपको जदुवंशी कहता था, वो मुझको क्षमा कीजिए। आप तो ब्रह्मा के भी पिता हैं, सभी देवताओं के पिता हैं, पिता से लोकस्य चराचरस्य, आप चराचर सबके पिता हैं। पर आपसे मैंने रथ हकवाया, गलती किया, आप माफ कर दीजिए। प्रेम के व्यवहार को ही आज अर्जुन गलती कह रहे थे। उससे तो भगवान प्रसन्न थे, रथ हकवाएं चाहे कुछ सेवा करने के लिए कहें, प्रेम से सेवा करते थे, जैसे रथ हाँकते थे भगवान। तो अर्जुन का सख्य प्रसिद्ध है, प्रमाण है। एक बार संजय गए थे द्वारका, महाराज धृतराष्ट्र के सचिव संजय, तो वहां उन्होंने देखा कि अर्जुन का चरण भगवान के वक्षस्थल पर था, वे लेटे थे अर्जुन। तो वे सुनाए यहाँ आकर के इतना कृष्ण मानते हैं अर्जुन को, इसलिए तुम लोग झगड़ा मत करो, बहुत प्रेम है कृष्ण के साथ। मैं आंख से देख करके आया कि अर्जुन के गोद में भगवान नहीं, भगवान के गोद में अर्जुन का चरण है। बहुत प्रेम है, बहुत बड़ी शक्ति पांडवों के साथ है। महाराज उग्रसेन जो देवताओं को भी जीत सकते हैं, सभी कृष्ण के वश में है और कृष्ण पांडवों के वश में। इसलिए युद्ध करना कभी भी हितकर नहीं होगा। तो सख्य में अर्जुन और आत्मनिवेदन में श्री बलि महाराज। श्री भगवान वामन देव बन करके, वामन अवतार लेकर के जब बलि के यज्ञ में गए तो बलि महाराज ने भगवान की बहुत पूजा की, स्वागत किया और कहने लगे, हे ब्राह्मण, हे विप्र, मुझसे आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या इच्छा है? आप हमसे किम अभिलषितम, क्या अभिलाषा करते हैं, क्या चाहते हैं? तो भगवान बलि महाराज का उत्सेक बढ़ाना चाहते थे, उनके दातापन के अभिमान को बढ़ा रहे थे। इसके लिए उन्होंने उनके वंश की प्रशंसा किया
आपके परिवार में सभी ऐसे हुए जो दान देते थे, दान का अवसर आने पर कभी चुके नहीं और युद्ध से पीठ मोड़े नहीं, पीठ नहीं दिखाए। आप भी उसी वंश में हैं। अरे आपके दादा हिरण्यकश्यप हुए, कितना बड़ा वीर। नहीं, दादा तो प्रहलाद महाराज हैं। तो आपके कुल में हिरण्याक्ष हुए, कितना बड़ा वीर थे कि भगवान मार तो दिए उनको, हिरण्याक्ष को, लेकिन अब जब भी याद आती है हिरण्याक्ष की तो अपने को हारा हुआ मानते हैं। जीत गए बाय चांस, लेकिन अपने को हारा हुआ ही मानते हैं और अपने भाई का बदला चुकाने के लिए हिरण्यकश्यप वैकुंठ पहुंच गया तो गाली देने लगा, तो भगवान उसके हृदय में समा गए। बहुत खोजा, नहीं मिले तो सोचा कि अब कहीं चला गया या मर गया तो अब क्या बैर करना है। और आपके कुल में प्रहलाद महाराज हुए, उनका तो कहना ही नहीं है, तारों के बीच जैसे चंदा। आपके वंश में एक से एक वीर हुए और श्री प्रहलाद महाराज का तो कहना ही नहीं है, वो तो सबसे श्रेष्ठ हैं। और उसके बाद आप हुए और आपके पिताजी विरोचन इतने बड़े भक्त थे ब्राह्मणों के कि देवताओं ने ब्राह्मण के रूप में आकर के उनसे मस्तक मांगा और वे अपना मस्तक दे दिए। इतना आप लोग आदर करते हैं ब्राह्मणों का। तो आप अपने खानदान के अनुसार ही व्यवहार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है आप जो कुछ मांगने पर दे सकते हैं, लेकिन राजा जी, मैं एक ब्राह्मण हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 पग भूमि दे दीजिए, उसी से काम चल जाएगा हमारा, मतलब मेरे भाई का काम चल जाएगा, इंद्र का काम चल जाएगा। तो बलि महाराज ने कहा, ब्राह्मण तुम इतना विद्वान लगते हो, लेकिन सांसारिक व्यवहार में तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही। 3 पग भूमि से तुम्हारा गुजारा होगा? 3 पग भूमि लेकर क्या करोगे? तुमको ज्ञान नहीं है। तुमको ये ज्ञान है कि मैं किसके पास मांग रहा हूं? पहले मेरे तरफ देखो, मैं त्रिलोकेश्वर हूं, तीनों लोक का ईश्वर हूं। मुझे बदनाम मत करो। दुनिया क्या कहेगी कि बलि के पास जा करके 3 पग भूमि मांगा। इसलिए हमारी इज्जत रखने के लिए मांगो। अभी तुमसे गलती हुई, अभी चांस देता हूं, मांगो मांगो। तुमको मैं महादेश दे सकता हूं, विविध लोक दे सकता हूं। 3 पग भूमि ये तो अच्छा नहीं। मैं जानता हूं तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारी महत्वाकांक्षा नहीं है ज्यादा धन लेने की, लेकिन फिर भी मुझसे मांगो। तो ब्राह्मण ने कहा, भगवान ने कहा, हे राजन, जो 3 पग भूमि से संतुष्ट नहीं होगा उसको तीनों लोक दे दिया जाए, फिर भी संतुष्ट नहीं होगा। असल बात है कि मैं संतुष्ट ब्राह्मण हूं, संतोषी ब्राह्मण हूं। मैं जानता हूं आपके पास सारा विश्व है, लेकिन हमको केवल इतना ही चाहिए। उसी से
हमारी माँ का, हमारे भाई का मनोरथ पूरा हो जाएगा। मतलब मेरा भाई इंद्र वो राज पा जाएंगे, उसी से संतुष्ट हो जाएंगे। जब बलि महाराज ने कहा ठीक है, तब जल लो अपने हाथ में। जिसको दान दिया जाता है उससे भी संकल्प कराया जाता है कि मैं ले रहा हूं। तो बलि महाराज ने भगवान के हाथ में जल दिया और अपने हाथ में भी जल लिया। वे जान गए थे कि ये तीनों लोक ले लेंगे 3 पग में ही। गुरु जी ने बताया भी, शुक्राचार्य ने, लेकिन वे सोचे कि चाहे जो कुछ भी हो भगवान को दूंगा। गुरु जी ने साथ दे दिया, फिर भी वे दान देने से रुके नहीं, दे ही दिए। तीनों लोक में जो भी सामान था, जो भी पैसा, सोना चांदी, सब कुछ दे दिया, सारी भूमि दे दिया। तो इस तरह से, और 2 पग में ही भगवान ने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। एक पैर को ऊपर बढ़ाए और एक पैर को नीचे पाताल तक ले गए। सब कुछ उनके पैरों में ही समा गया। तो तीसरे पग के लिए जमीन बची नहीं। तो भगवान डांटने लगे बलि को, तीसरे पग के लिए जमीन कहाँ है, दो जल्दी। तो भिखमंगा डांट रहा है दाता को, तीसरे पग के लिए जमीन कहाँ है, तुमने क्यों प्रतिज्ञा किया, क्यों कहा। तो बलि महाराज कहते हैं, हे प्रभु, आपने मेरा सब कुछ ले लिया लेकिन मैं को नहीं लिया। तीसरा पैर बढ़ाइए, हमारे सिर पर रखिए और हमको अपना दास बना लीजिए। ये है आत्मसमर्पण। तो आत्मसमर्पण भक्ति में बलि महाराज आदर्श हैं। भगवान को देने में गिनती नहीं की जाती है कि इतना दिया है, अनंत दे दान करना चाहिए। अपना देह, अपना धन, अपनी पत्नी, अपना पुत्र, अपनी जमीन, अपना घर, सब कुछ दे दिया जाता है। देने वाले को घाटा नहीं लगता है। बलि महाराज को कुछ भी क्षति नहीं हुई, उनका नाम अमर हो गया है। और तुरंत राज्य मिला, सुतल लोक। भगवान ने कहा स्वर्ग से भी अधिक उत्कृष्ट राज्य है सुतल लोक का, वहां तुम जाओ। बलि महाराज को भेज दिया। भगवान ने यह भी कहा कि मैं वहां नित्य तुम्हारी रक्षा करूंगा, वहीं रहूंगा। प्रहलाद महाराज आ गए थे, उनसे कहे भगवान, तुम जाओ प्रहलाद अपने पौत्र के साथ, वहां मैं नित्य रहूंगा। तो इस प्रकार बलि महाराज ने दान का आदर्श उपस्थित किया। 9 प्रकार की भक्ति में ये 9 भक्त आदर्श हुए। आदर्श का मतलब होता है शीशा, दर्पण। आदर्श जहां हम अपने को देख सकते हैं, कोई फोटो देखते हैं, वो आदर्श। तो अगर देखना है कि ये भक्ति में कौन भक्त हैं, तो आदर्श देख सकते हैं। बलि महाराज, यह परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी, लक्ष्मी जी, पृथु महाराज
अक्रूर जी, हनुमान जी, अर्जुन और बली महाराज, हमेशा अपने सामने इन भक्तों को रखना चाहिए। इससे हमारी मति भगवान में रहेगी। जय श्री कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद।